गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। और पाठ 12 में हमने गीता के श्लोक पढ़े थे और आशा करती हूँ कि आपने उसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और उससे सीख लेने की कोशिश भी करनी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में हमें क्या करना होता है कि एक पद में उत्तर देना होता है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, तव अधिकार है कस्मिन भवेत। तव अधिकार है कस्मिन भवेत, कि तुम्हारा अधिकार किसमें है। कि हमने जो पहला श्लोक पढ़ा था कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, उसके फल में नहीं। तो तुम्हारा अधिकार किसमें है? कर्म में। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे यहाँ पे, कर्मणि। शब्द लिखेंगे कर्मणि। नेक्स्ट है, किम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु, क्या छोड़कर कर्म करने चाहिए। क्या छोड़कर? आसक्ति छोड़कर। आसक्ति अर्थात संग, तो संगम, इसका अर्थ हो जाएगा संगम। नेक्स्ट है, तस्मात् कथम भूत्वा कार्यम कर्म समाचर। तस्मात् कथम भूत्वा, तो कैसे होकर कर्तव्य कर्म का आचरण करना चाहिए। तो कैसे होकर, कैसे होकर सिद्ध्य असिद्ध्यो समय, अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समान होकर कर्म करना चाहिए। यानी कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले। तो सिद्ध्य असिद्ध्यो समय, आपकी बुक में आपको समूह मिलेगा, लेकिन आपको बताया गया था कि ओ की मात्रा विसर्ग के लिए होती है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? सिद्ध्य असिद्ध्यो समय है। नेक्स्ट है, केशाम परित्राणाय देव संभवती, कि किसको बचाने के लिए, परित्राण मीन्स बचाना, किसको बचाने के लिए भगवान उत्पन्न होते हैं। किसको बचाना होता है? साधुओं को। तो साधु नाम, साधु नाम परित्राणाय। नेक्स्ट है, आत्मानम कानी न चिंदंती। आत्मानम, अपने यानी कि आत्मा को नहीं काट सकता है। कौन नहीं काट सकते हैं? शस्त्र, क्योंकि पानी उसे गीला नहीं कर सकता है, सुखा नहीं सकता है, और हवा उसे जला नहीं सकती है, तो शस्त्र उसे काट नहीं सकते हैं, तो शस्त्राणी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पूर्ण वाक्य, और पूर्ण वाक्य में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको बताती हूँ कि आपको मतलब कितने इजी है ये। प्रश्न वाले शब्द के स्थान पर आपको ये शब्द लगाने होते हैं, बाकी सारा आपको प्रश्न में से लेना है, लेकिन आपको पूरा वाक्य ही लिखना है। तो आपका पहला प्रश्न है, अस्माकम अधिकार है केशु न भवेत। पहला क्वेश्चन हमारा एक पद था कि तुम्हारा अधिकार किसमें है। तुम्हारा अधिकार किसमें है? तो कर्म में था, तो कर्मणि। अब अगला जो प्रश्न है, अस्माकम अधिकार है केशु न भवेत, हमारा अधिकार किसमें नहीं है। कर्म में अधिकार है तो उसके फल में नहीं है, कर्म फल, तो कर्म फल में नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अस्माकम अधिकार है कर्म फलेशु न भवेत। केशु के स्थान पर आ जाएगा कर्म फलेशु, कर्म के फल में नहीं होना चाहिए। अगला है, सिद्धि असिद्ध्यो कथम भवतव्यम, कि सिद्धि और असिद्धि में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समय, कथम के स्थान पर हमने शब्द लगाना है समय, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिद्धि असिद्ध्यो समय भवतव्यम, कि हमें समान होना चाहिए, दुख या सुख का फील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण कदा आत्मानम सृजति, कि श्री कृष्ण कब अपने आप को उत्पन्न करते हैं। ये श्लोक भी आपने पढ़ लिया है कि जब जब धर्म का अपमान होता है और अधर्म की उन्नति होती है, तब श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं। तो जब जब बोला था, यदा जब, धर्म का अपमान धर्मस्य गलानी, और अधर्म की उन्नति अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। इतना ही उत्तर लिखेंगे, प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेना है। कि यदा धर्मस्य गलानी, धर्म का अपमान, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म की उन्नति होती है, तब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो यदा धर्मस्य गलानी अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। उसके बाद आगे आप ऐड भी कर सकते हो, तदा श्री कृष्ण आत्मानम सृजति। नेक्स्ट है हमारा, कस्मात् काम है जायते, काम की उत्पत्ति, इच्छाओं की उत्पत्ति किससे होती है? संग से, आसक्ति से। किसी चीज के प्रति अगर हमारा लगाव उत्पन्न हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर? संगात। कस्मात के स्थान पर हम लगा देंगे संगात, और बाकी सारा हम प्रश्न में से लेंगे। संगात काम है जायते। नेक्स्ट है, बुद्धि नाशात किम भवति, बुद्धि के नाश से क्या होता है?
बुद्धि के नाश से मनुष्य ही खत्म हो जाता है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पुरुष की समाप्ति होती है, पुरुष नष्ट हो जाता है। तो हम प्रश्न में से इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सिर्फ इतना इसका उत्तर है कि बुद्धि के नाश से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न निर्माण। आपको बताया गया था कि प्रश्न निर्माण किस तरह से करने हैं। किम का शब्द रूप आपको याद करना है। किम के शब्द रूप में 3 लिंग होते हैं। तो जो आपका अंडरलाइन शब्द होगा उसका लिंग जानना है, उसकी विभक्ति और उसका वचन जानकर किम के शब्द रूप में जाना है। तो हमारा जो पहला शब्द है कर्मणि एव ते अधिकार है, कर्मणि के स्थान पर कर्मणि शब्द जो है वो हमारा नपुंसकलिंग में आएगा। नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्मिन। राइमिंग वर्ड नहीं बनाएंगे, आप ढूंढ भी सकते हैं। किम के नपुंसकलिंग शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो आपको कस्मिन शब्द ही मिलेगा। तो आपने कस्मिन लिखने के साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। नेक्स्ट है नैनम दहती पावक, दहती के स्थान पर कि पावक, नैनम मीन्स ना इसे, दहती मीन जला सकती है, पावक मीन्स आग, आग इसे नहीं जला सकती है, मीन्स कौन नहीं जला सकता है। तो क्या हम दहती के स्थान पर लगाएंगे क्या के, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, धर्मस्य आपने ऐसा शब्द देखा हुआ है, धर्मस्य, रामस्य, फलस्य। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आते हैं। तो किम के शब्द रूप में जब हम जाएंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यदा आत्मानम सृजामि अहम, आत्मानम सृजामि अहम कि अब मैं अपने आप की तब मैं अपने आप की उत्पन्न करता हूं, तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूं। ये किसके लिए आ गया, श्री कृष्ण के लिए आ गया। और आत्मानम जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग द्वितीय और एक वचन। तो किम के पुल्लिंग द्वितीय और एक वचन में जाएंगे तो आपको मिलेगा कम, के कम। तो आत्मानम के स्थान पर हम लगा देंगे कम। नेक्स्ट है आपका नैनम शस्त्राणी छिन्दन्ति, शस्त्राणी नपुंसकलिंग है आपका और प्रथम व्यक्ति एक वचन है, बहुवचन है। तो हम यहाँ लगा देंगे कानी, किम के कानी। तो कानी शब्द लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत पदा नाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिखने हैं, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो हमारा पहला मूल शब्द है अधिकार है, अधिकार में अधिकार मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है तस्मात, ये आपने तद का शब्द रूप किया हुआ है, से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मई ताभ्याम तेभ्य तस्मात। तो ये तद का शब्द रूप है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। नेक्स्ट आपका है कस्मात, ये आपका किम के शब्द रूप में आता है। जिस तरह से तस्मात पंचमी विभक्ति में आता है, कस्मात भी पंचमी विभक्ति में आएगा, लेकिन शब्द रूप क्या होगा किम। कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किम से हुई है, कस से नहीं हुई है, ना ही कसम से हुई है। तो यह किम से उसकी उत्पत्ति हुई है, किम पंचमी और एक वचनम। नेक्स्ट है आपका कर्मणि, अभी इसके बारे में हमने डिस्कशन की भी है। तो कर्मणि कर्म से उत्पन्न हुआ है, कर्म सप्तमी विभक्ति और एक वचन। नेक्स्ट है आपका साधु नाम, साधु नाम में साधु मूल शब्द हो जाएगा। साधु नाम में आपको यहाँ पे वैसे छोटे ऊ की मात्रा है, वैसे बड़े ऊ की मात्रा आती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे साधु जब आप लिखोगे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। साधु नाम, साधु मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। रामाणाम, फलानाम ऐसे शब्द देखे हुए हैं आपने, सुने हुए हैं, तो आपने हम उसके आधार पर यहाँ लिख सकते हैं षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। साधु नाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। अगला जो है आपका संधि विच्छेद है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ये संधि विच्छेद है। तो वैसे तो मैंने आपका जब ओरल टेस्ट लिया था तब आपको मैंने ये सारा संधि करवा दी थी, परंतु फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से करके दिखाती हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला हमारा शब्द है कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका आपको आपकी बुक में 2 ब्लैंक मिल रहे हैं, 2 ब्लैंक मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखेंगे, पूरा संधि विच्छेद करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते का बनेगा कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकारः प्लस ते, ये इसका संधि विच्छेद है। वो आपकी इच्छा है कि आप इसको 4 ब्लैंक बनाओ या फिर 1 ब्लैंक में 2 राइट कर दो।
कर्मणि प्लस एव, फिर उसके बाद नेक्स्ट में अधिकार है प्लस ते। नेक्स्ट आपका है संगात संजायते, यहाँ पे आ की मात्रा मिसिंग है तो आप लगा सकते हो इसमें संगात संजायते। इसका भी संधि विच्छेद आप, इसके तो 2 ही बनेंगे, संगात प्लस संजायते। अगला शब्द है आपका तस्मात आ सकता है, इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे। आपको बताया था द जो है वो अ के लिए आया हुआ है, तस्मात प्लस आ सकता है। जब भी क च ट त प यानी कि प्रथम वर्ण जो होता है उसके स्थान, उसके बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो उसका हम तीसरा वर्ण लगाते हैं, त थ द, तो हम द वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं द, क्योंकि वो त के लाइन में तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे वर्ण का नियम है ये। नेक्स्ट है परम आपनोति, तो ये आपका संधि विच्छेद बनेगा परम प्लस आपनोति, ये बनेगा। नेक्स्ट है आपका है क्रोधात भवती लिखा हुआ है, तो हम इसको संधि विच्छेद में करेंगे क्रोधात, क्रोधात प्लस भवती, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आप इसे ध्यान से करेंगे। और उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है मैच करना है, और मैच आपको मैं बता देती हूँ, आप इसको साथ साथ ही अपनी बुक में कर सकते हैं। वैसे तो आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप इसको आपको ये आते हैं, परंतु फिर भी बता देती हूँ। श्लोक अंशान योज्यत कर्मणे एव अधिकारस्ते, कि कर्म में अधिकार होना चाहिए, फल में नहीं, तो माँ फलेशु कदाचन, इससे इसको मैच कर देंगे। नैनम शिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक है, कि ना तो इसे शस्त्र काट सकते हैं ना इसे आग जला सकती है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को नष्ट करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, ध्यायतो विषयान उनपुंसः, विषयान पुंस है, तो संग तेषु उपजायते, कि विषयों का ध्यान करने से उसमें संग जो है, आसक्ति जो है उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, तो हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका है श्लोकात उचितम पदम चित्वारिक स्थानानि पूर्यत, कि श्लोक का ये कुछ अंश दिया गया है, इसमें कुछ शब्द मिसिंग है, तो आपको वो लिखने हैं यहाँ पर। जैसे पहला ही आपको अभी हमने डिस्कस किया था, कर्मणि एव ते अधिकार है, तो अधिकार है लिखेंगे और साथ में विसर्ग भी लगाएंगे, अधिकार लिखकर विसर्ग लगाएंगे, सारा ये संधि विच्छेद किया हुआ है। नेक्स्ट है योगस्त डैश गुरु, एकाग्रचित होकर डैश करो, क्या करो, कर्मणि, क्या करना है हमें, कर्मणि। तो पहला हमारा जो था वो था अधिकार है, यहां राइट कर देती हूं, अधिकार है। दूसरा है कर्मणि। नेक्स्ट आपका है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, तो हम इसमें 2 शब्द लगाएंगे, एक तो धर्मस्य, पहले ब्लैंक में धर्मस्य और नेक्स्ट में भवति। चौथा है डैश सम्मोह भवति, डैश से सम्मोह होता है, किससे, क्रोध से, तो हम यहाँ क्रोधात, आपको बुक में क्रोधात मिलेगा, द मिलेगा, लेकिन आपको लगाना है क्रोधात, क्रोधात। नेक्स्ट है डैश बुद्धिनाशा भवति, बुद्धि नाश रहता है, किससे, स्मृति के भ्रम से, तो स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात। आपकी बुक में आपको द मिलेगा, लेकिन हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो हमें त लगाना है, भ्रंशात। अगला है डैश काम है संजायते, डैश से काम होता है, किससे काम होता है, संग से। अभी बताया था कि इच्छाओं की उत्पत्ति किससे होती है, आसक्ति से होती है, तो हम इसका उत्तर देंगे संगात। अगला हमारा है न डैश शस्त्राणी छिन्नन्ति, न एनम, नैनम आपको दिख रहा है लेकिन संधि विच्छेद किया हुआ है, तो न एनम, न। नेक्स्ट है आपका न एनम डैश दहती, कौन नहीं जला सकता है इसको, आग, तो पावक है, ये आपका रिक्त स्थान हो गए। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको अपनी बुक में अच्छे ढंग से सुंदर राइटिंग में करेंगे, और उसके पश्चात मुझे आप अपना काम कंप्लीट करके भेजेंगे चेकिंग के लिए। तो सभी इसको ध्यान से करेंगे और समझेंगे भी सही। धन्यवाद।